साथियों गुड इवनिंग। भारती सर की क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। देखिए अभी तक हम लोग कई चीज़ें पढ़ चुके हैं शुरू का। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। पहले तो ये जानते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय समीकरण। देखिए दो लाइनें लिखी हुई हैं। An equation in which the highest power of a variable is 1 is called a linear equation. ऐसा इक्वेशन या ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो रेखीय समीकरण कहलाता है। कोई भी इक्वेशन लिखा जाए उसमें चर 1 हो और उसकी अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात 1 हो तो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्स वाई। मैक्सिमम पावर हमें देखना है, मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो जैसे देखिए x + 4 = 12। चर पद x है या वेरिएबल x है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है। y - 10 = 29, यह भी लीनियर इक्वेशन है। हाँ, एक चीज ये कहा जा सकता है एक चर वाले रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण है एक चर वाले, दो चर वाले भी हो सकते हैं, x + y = 12, या अन्य भी समीकरण लिखे जा सकते हैं, दो चर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, एक चर में भी हो सकते हैं, दो चर में भी। हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर उसकी चर की वेरिएबल्स की 1 होनी चाहिए। तो क्या समझे हम लोग? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। सीधी सी बात ये है। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा जाए जिसमें दो एक्सप्रेशन हो, LHS और RHS, और दोनों बराबर के साइन से जुड़े हों, तो कहलाता है इक्वेशन या समीकरण। इक्वेशन जो होता है उसमें वेरिएबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। अभी यहाँ पे दो बातें लिखी गई हैं कि इसका लीनियर इक्वेशन बनाइए। 7 added to a number p gives 18, पहला, और दूसरा 6 subtracted from 5 times of a number x gives 29। ये दो क्वेश्चन हमने लिए कि 7 जोड़ा जाए किसी नंबर p में तो कितना प्राप्त हो रहा है? 18। यानी मतलब p में 7 जोड़े तो 18 प्राप्त होता है। तो इसका लीनियर इक्वेशन हमें बनाना हुआ तो यही हम बना देते हैं। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसके अनुसार कोई नंबर है p, इसमें कितना ऐड करना है? 7 बन जाएगा, कितना किसके बराबर हो जाएगा? 18 की। p + 7 = 18, ये पहले का आंसर हो जाएगा अगर हमें इक्वेशन लिखना हुआ तो। दूसरी बात, 6 subtracted from 5 times of a number x, कोई नंबर x है उसका 5 गुना क्या होगा बताइए? x का 5 गुना क्या होगा? 5x। 5 टाइम्स x, 5x। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 6 सब्ट्रैक्ट करना है, -6, कितना हो जाएगा? 29। ये दो इक्वेशन बन गए दोनों के। पहले स्टेटमेंट का इक्वेशन बना p + 7 = 18, और दूसरे स्टेटमेंट का इक्वेशन बना 5x - 6 = 29। इसी तरह से हम लोग और भी अनेक स्टेटमेंट के आधार पर हम अनेक समीकरण बना सकते हैं। जैसे एक और लिखते हैं, देखिए बुक से ले रहे हैं। 3/4 ऑफ a number x + 2, तीसरा है 3/4 ऑफ a number x, 3/4 ऑफ a number x + 2, ऐसे लिखा है, +2 gives, कोई भी नंबर मान लेते हैं, 10। 3/4 ऑफ a number x, किसी नंबर का 3/4 वर्ड में लिखा रहेगा, 3/4 लिखा रहेगा तो 3/4 ही माना जाता है। ये हो जाएगा 3x/4
4 या 3/4x प्लस कितना 2 कितना आ जा रहा है 10। ये इक्वेशन बन गया तीसरे का। तो इस तरह से हम लोग रेखीय समीकरण बना सकते हैं। कोई स्टेटमेंट दिया रहे उसके आधार पर कहा जाए 5 में किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है तो नंबर हो जाएगा। कोई संख्या x है y है z है कोई भी जब किसी संख्या कहते हैं तो कहने का मतलब कोई ना कोई वेरिएबल रहेगा वहां पे। तो इस तरह से हम समीकरण बनाएंगे। इसको अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट करिए। तो आगे समीकरणों का हल भी बताते हैं कैसे हल किया जाएगा। नोट कर लिए होंगे आप लोग। ये स्टेटमेंट की डिफिनीशन इसकी ऐसे ही लिखी है। आगे हम देखते हैं एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x + 4 = 12 y - 10 = 29। अब यहाँ पे ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो वैल्यू होगी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी वही इसका हल होगा। कुछ निश्चित हल ही निकलेंगे लीनियर इक्वेशन के। तो यहाँ पे x + 4 = 12 लिखा है तो इसको अगर हम कहें कि इसको सॉल्व करना है वह संख्या बताओ जिसमें 4 जोड़ा जाए तो 12 आ जाए। क्या होगा कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए देखते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करे इस पूरे समीकरण को वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। निकालते हैं कैसे? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब इसमें एक नियम आता है पक्षांतर का नियम, पक्ष बदलना। LHS और RHS। LHS से कोई भी टर्म या कोई भी पद जब RHS में जाएगा तो उसका साइन बदल जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है। +4 जब RHS में जाएगा तो हो जाएगा -4 या RHS से कोई पद LHS लाएंगे तब भी उसका चिन्ह प्लस माइनस में बदलेगा, माइनस प्लस में बदलेगा, गुणा भाग में बदलेगा और भाग गुणे में बदलेगा। जैसे एक देखते हैं इसमें प्लस है इसमें माइनस है, दोनों देख लेते हैं। पहला है x + 4 = 12। अब हमें पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी तो क्या करेंगे x = 12 - 4 +4 जब भी इसका LHS से RHS में ले जाएंगे इसको तो ये +4 क्या हो जाएगा -4। वैसे भी अगर करना चाहें बहुत से बच्चे क्या करते हैं +4 है हमें 4 नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ 4 घटा दीजिए, दोनों तरफ 4 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 4 हट जाएगा और 12 में से 4 जाएगा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। वही चीज फिर आ जाएगी। x का मान कितना हो गया 8। अब इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो होगी 8। वह नंबर जिसमें 4 जोड़ा जाए तो 12 आ जाए क्या होगा 8। इसी तरह से दूसरा देखते हैं y - 10 = 29 लिखा हुआ है सेकेंड। बताओ y के साथ माइनस है ये हमें नहीं चाहिए, हमें y का मान चाहिए। या करें दोनों साइड पे 10 जोड़ दें तो ये 10 हट जाएगा, या फिर और ये 29 10 39 हो जाएगा। या इसको पक्षांतर का नियम लगाइए y = 29 + 10 ये हो जाएगा y = 39। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो क्या कहा हमने? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ना। ये इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। एक और लेते हैं थर्ड नंबर 3x = 12। अब 3x 3 टाइम्स ऑफ x कहने का मतलब x का 3 गुना स्टेटमेंट में बनाना हुआ तो 3 टाइम्स ऑफ x गिव्स 12। तो ये बना 3x = 12। ये इक्वेशन बन गया। x बराबर जब लेंगे तो 12 क्या हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। x बराबर कितना आ जाएगा 4। x का मान आ गया 4। यहाँ पे ये हो गया। एक और देखते हैं चौथा नंबर z/6 z/6
बराबर 3, तो इसका हल निकालना होगा तो यहाँ से क्या निकालेंगे, z इज इक्वल टू 3, भाग में है गुणा में हो जाएगा, z बराबर 6 3 18। तो इस तरह से इन इक्वेशंस के हल भी हम निकालते हैं। हमें LHS से RHS में पदों को ले जाना है और LHS में केवल वेरिएबल्स को रखना है। जब भी पद को बदलेंगे प्लस वाला टर्म रहेगा अगर x के साथ में तो माइनस होगा, माइनस जाएगा तो प्लस होगा, गुणे में रहेगा तो भाग होगा और भाग में रहेगा तो गुणा होगा। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन और उनके हल निकाल सकते हैं। ठीक, नोट करना चाहे नोट करिए, आगे बढ़े तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर से देखिए 3 क्वेश्चन हमने फिर लिखे हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आप लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि यहाँ क्या है, वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 2 है। बताओ ये समीकरण है कि नहीं, तो ये समीकरण नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। यदि x की पावर 2 है, ये स्क्वायर समीकरण, वर्ग समीकरण के रूप में दिया गया है, लीनियर इक्वेशन नहीं। यहां देखते हैं y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए इन्हीं को सॉल्व करें। अगर इसमें हमें पहचान करना हुआ कि कौन लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो पहला लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे 2 है। कितनी है, 2 है। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब हम कहें इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, या कहें इसका स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट क्या बनेगा, 3 एडेड टू अ नंबर y गिव्स 7। किसी नंबर y में 3 जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। इसी तरह से हाफ ऑफ अ नंबर x फ्रॉम हाफ ऑफ अ नंबर x subtracted 1 या subtracted 1 फ्रॉम हाफ अ नंबर x gives 3। कहने का मतलब किसी नंबर x के आधे से 1 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यही इसका सॉल्यूशन होगा। देख लीजिए LHS में y की जगह 4 रखिए, 4 और 3 कितना हो गया, 7, RHS 7 है ही। यहाँ पे इसको हल करने का प्रयास करते हैं। x अपान 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा, x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस 1 हो गया, टोटल हो गया 4। अब ये भाग में है, गुणे में जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। x बराबर कितना आया, 8। कहने का मतलब यहाँ पे 8 रखिए, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, 4 में से घटाइए 3। तो वेरिएबल्स का जो मान होगा वही हमारे समीकरण का हल होगा। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन और उनके हल, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये भी बता दिया कि कौन लीनियर इक्वेशन है, कौन नहीं। देखिए समीकरण है, कौन नहीं। यदि उदास समीकरण है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x की 2 वैल्यू आएगी, x हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। इसलिए लीनियर इक्वेशन है, बाकी ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। इनको हमने सॉल्व किया है। सॉल्व ये भी होगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, इसलिए इस तरह से। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए @ हाँ बोलिए, रामानुज भारती 1984, ये हमारा YouTube चैनल है। अधिकांश वीडियो हम फेसबुक पे भी डाल देते हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन इस लिंक के इसके माध्यम से आप लोग चैनल पे जाएंगे, सीधे अनेक वीडियो, कल 15 अगस्त के अनेक कार्यक्रम भी उस पर अपलोड हैं, वो आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। इसको, ये दोनों लीनियर इक्वेशन ये जो दिए गए हैं, इनका हल हमने निकाला है। एक आया है 4, इसमें आया है बराबर 8। एक और देखते हैं, इधर देखिए, ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये
x की पावर 2 है, इसलिए इसको नहीं, एक सवाल और यहाँ पे लगाते हैं। जैसे देखिए 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 12, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। यह भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x में एक घात है। 5x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इधर जाएगा प्लस 3, 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू निकालेंगे 15 अपॉन 5, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 रखिए, चेक करते हैं इसको LHS में। 5 3 जा 15, 15 में से 3 घटाइए कितना आ गया 12। तो इस तरह से अनेक लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बना भी सकते हैं, और बना हुआ लीनियर इक्वेशन से उसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी जरा बताइए। 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, या 3 से शुरू करिए, क्योंकि 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो लिखेंगे 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x गिव्स 12। किसी नंबर x के 5 गुने से 3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। अब इसी तरह से लीनियर इक्वेशन पे आधारित अनेक वार्षिक प्रश्न भी हैं जिनको हम लोग हल करेंगे और लगाएंगे। जैसे सम और विषम की बात आती है, या दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करना होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को ऐड करना, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करना, ये सारी बातें होती रहती है। जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना हो तो एक नंबर होगी x, दूसरी होगी x+1, चूंकि क्रमागत संख्याएं जो हैं, क्रमागत संख्याएं एक एक जोड़ के बनी है, x मानेंगे तो अगली बनेगी x+1। इसी तरह से दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का ऐड, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का ऐड, तो इन पे सवाल भी कल कराएंगे और इनसे संबंधित बातें भी करेंगे। अभी तो इतना लीनियर इक्वेशन और सामान्य लीनियर इक्वेशन की पहचान, साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन को हल कैसे करेंगे, जो x की वेरिएबल x है उसकी जो वैल्यू होगी वही हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में अनेक प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि उन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानेंगे कैसे, उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए, और इसी के साथ धन्यवाद।